नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं भावदीन टोल प्लाजा पे। और भावदीन टोल प्लाजा पे आपको बता दें कि जिस प्रकार से करनाल में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में किसान अगर संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें तो उनका आह्वान हुआ है कि पूरे देश में किसान जहां पे भी धरना लगाए बैठे हुए हैं वहां से रोड जाम करने का आह्वान हुआ था। तो इसी के मद्देनज़र मेरे पीछे तस्वीरों में आप देखिएगा कि भावदीन टोल प्लाजा की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भावदीन टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं जहाँ पे आप देखिएगा कि किसान जो है वो रोड जाम NH 9 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 9 को जाम करके जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो है लगातार किसानों के द्वारा किया जा रहा है। और किसानों का कहना है कि एक छोटे से आह्वान पे मात्र 10 से 15 मिनट के आह्वान पे ये इतने सारे जो किसान हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब इन किसानों को समय मिलेगा और अगर संयुक्त मोर्चा का अगर किसी तरह का कोई आह्वान नहीं आया कि रोड जाम को खोलना है तो कुछ ही समय बाद जो है न जाने कितने किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पुलिस सुरक्षा भी अच्छे खासे इंतजाम जो पुलिस के द्वारा सुरक्षा के जो है वो किए गए हैं। 2-3 जिप्सियाँ जो है गाड़ियाँ पुलिस की भी यहाँ पे तैनात की गई हैं ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। और यहाँ पे ये जाम की तस्वीरें हैं, यहाँ से ना तो कोई साधन आ रहा है ना साधन जो है वो जा रहा है। भावदीन टोल प्लाजा को पूर्ण रूप से जो है वो बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे आप ये तस्वीरें देखिएगा, सामने मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो बड़े वाहन हैं, जो ट्रक हैं, ट्राले हैं और इसके साथ साथ कुछ छोटे वाहन भी, गाड़ी और बाइक जो है वो भी यहाँ पे खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मिलाकर के कहूँ तो किसान संयुक्त किसान मोर्चा का जैसे ही आह्वान हुआ, उस आह्वान के साथ ही जो है वो किसानों ने यहाँ पे रोड जाम कर दिया, रोड पे जाम लगा दिया। भावदीन टोल प्लाजा पहुँचे और यहाँ पे तुरंत प्रभाव से जो है नेशनल हाईवे नंबर 9 को जाम कर दिया। चलिए अब यहाँ पे पहुँचे हुए किसान नेता जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। देखो, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार अगर मीटिंग ही सरकार को करनी होती तो वो चंडीगढ़ में मीटिंग कर लेती। चंडीगढ़ वो रोज़ घूमते हैं, चंडीगढ़ वो विधानसभा में भी जाते हैं, चंडीगढ़ वो सेशन भी चलाते हैं। लेकिन करनाल जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में अलग अलग जगह ये घुसने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक उनकी नीयत का खोट यानी एक छेड़छाड़ है। छेड़छाड़ करना, जनता के साथ छेड़छाड़, किसानों के साथ छेड़छाड़ करना, आम आदमी को तकलीफ में रखना। और सबसे बड़ी बात और है, इसके पीछे का कारण बता देता हूं मैं। इनका एक ही मकसद है कि भारत की जनता, प्रदेश की जनता जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो चाहे रोजगार है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे फूटी हुई सड़कें हैं, चाहे और कोई भी जरूरत की बातें हैं, उनसे ध्यान हटाना और किसानों को रोज रड़बड़ाकर यहाँ लोगों को दो भागों में बांटना। अगर ये हालात रहे तो रोड जाम नहीं जी, सब कुछ जाम होगा। क्योंकि हम हमारे हक के लिए मजबूर हैं, न कि हमें शौक है। हम नहीं चाहते भी कोई भी मुसाफिर या दुखी कष्ट में आए, लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं, सरकार ने ऐसे हालात कर दिए कि हमें पता नहीं कितना मजबूर होकर कौन सा कदम उठाना पड़ेगा। हो सकता है हमें कुर्बानियां भी देनी पड़े, हो सकता है हमें खुद को आत्मदाह के रूप में भी ले जाना पड़े। हालात ही ऐसे हो रहे हैं, पता नहीं किस मोड़ पर ले जाएगी सरकार। कितने बजे तक रोड जाम का आह्वान है रहना है? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਣ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ CM ਕਰਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਸ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਉੱਠ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾएंगे। ਇਹ ਸੰयुक्त मोर्चा ਦੱਸੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ जी इस बारे। तो ऐसे में अब साफ तौर पे किसानों का ये कहना है, किसान नेताओं का कहना है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे उन्होंने आज का जो ये धरना प्रदर्शन, आज का ये जो रोड जाम है वो किया था। संयुक्त किसान मोर्चा के अगले आह्वान के अनुसार ही जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर संयुक्त किसान मोर्चा का अगला आह्वान रोड खोलने का आ जाता है तो रोड खोल दिया जाएगा। और अगर रात भर रोड जाम करने का आह्वान आता है तो रात भर रोड को जो है वो जाम किए रखा जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दूं कि आज का ये रोड जाम और किसानों पे करनाल में लाठीचार्ज होने की असली वजह क्या थी, तो उसके पीछे
अगर बताना चाहूँ तो करनाल में भारतीय जनता पार्टी की राज्य स्तरीय एक जनसभा का या यूँ कह लीजिए एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी और उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वहाँ पे पहुँचने वाले थे और वहाँ पे जो है किसानों ने उस मीटिंग का उस कार्यकारिणी का विरोध करने का आह्वान किया और काले झंडे लेकर के विरोध करना जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ पे वो मीटिंग हो रही थी वहाँ से काफ़ी दूरी पर किसान अपना शांतिप्रिय रूप से जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने किसानों पे वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज करने के बाद किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे प्रदेश में रोड जाम, नेशनल हाईवे जाम करने का आह्वान कर दिया। तो उसी कड़ी में आज ये जो रोड जाम का आह्वान है वो यहाँ पे सकुशल जो है वो निभाया जा रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ रहता है वो लगातार हम आपको अपडेट जो है वो देते रहेंगे। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।